सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के प्रमुख खेल स्टेडियम के बारे में। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है हरियाणा जी के प्लेलिस्ट में। तो अगर आपने पिछली दो वीडियो देखें तो पहले वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें। पिछली वीडियो में हमने बात करी शहरों के उपनाम के बारे में और आज हम बात करेंगे खेल स्टेडियम के बारे में। तो चलिए शुरू कर मंडल के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अम्बाड़ा मंडल। ठीक है, तो अम्बाड़ा मंडल के अंदर बेसिकली कौन कौन से आ गए, जैसे कि अम्बाड़ा आ गया, अम्बाड़ा, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, यानी कि हम इन चारों के बारे में इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले है अम्बाड़ा मंडल। हमें पता है अम्बाड़ा मंडल के अंदर कौन कौन से एरिया आ गए। एक तो आ गया अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और हमारा कौन सा, पंचकुला। तो अम्बाड़ा के अंदर हमारे पास दो खेल स्टेडियम है जो हर बार HSS पूछता है। एक तो है वारी रोज खेल स्टेडियम, और साथ ही साथ इसमें है एक गोल्फ कोर्स जिसका नाम है खरगा गोल्फ कोर्स। खरगा गोल्फ कोर्स कहाँ पे है? अम्बाड़ा के अंदर। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के अंदर है नेहरू खेल स्टेडियम और गुरु द्रोणाचार्य। नेहरू और गुरु द्रोणाचार्य, ये दोनों खेल स्टेडियम कहाँ पे हैं? ये हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के अंदर एक हो गया तेजली और एक है बिलट। ये दो क्या है, खेल स्टेडियम है जो यमुनानगर के अंदर काफ़ी फेमस है। ठीक है, जो बिलट है ये क्या है, फुटबॉल का खेल स्टेडियम है। और ये क्या है, ये मल्टी स्पोर्ट्स के लिए अगर कोई है तो वो क्या है, तेजली, इसको बोलते हैं तेजली खेल स्टेडियम। पंचकुला के अंदर एज सच कोई है नहीं जो हर बार पूछा गया, और बस हमें इन तीनों के बारे में याद रखना है। तो एक हो गया हमारा अम्बाड़ा, एक हो गया कुरुक्षेत्र और एक हो गया यमुनानगर। तो अम्बाड़ा में कौन सा है, वॉर हीरोज और एक खरगा। ठीक है, फिर कुरुक्षेत्र में कौन सा है, नेहरू और गुरु द्रोणाचार्य। और उसके बाद है यमुनानगर। यमुनानगर का पानी कैसा, जैसे यमुनानगर में यमुना नदी बहती है तो उसका पानी कैसा होता है, तेज। यानी इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि बिल्कुल तेज पानी कहाँ से गिरता है, यमुना नदी से। ठीक है, अगला हमारा जो मंडल है वो है फरीदाबाद। तो फरीदाबाद के मंडल के अंदर कौन कौन सा एरिया आता है? तो सबसे पहले होगा उसमें पलवल और मेवात। फरीदाबाद के अंदर आते हैं, फरीदाबाद तो खुद हो गए, फिर हो गया पलवल और फिर आ गया मेवात। ठीक है, अब फरीदाबाद वैसे हमें पता है कि क्या है, वैसे तो इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हो रही है, फरीदाबाद के, जो हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, क्योंकि गुड़गांव से बिल्कुल में क्या लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए क्या है फरीदाबाद में ग्रोथ हो रही है। पर ये क्या है, खेल के लिए भी क्या है, खेल हब हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या बहुत सारे खेल स्टेडियम हैं जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते रहते हैं। ठीक है, इसका जो सबसे पहला जो है वो है मयूर स्टेडियम। मयूर स्टेडियम ये कहाँ है, ये फरीदाबाद में। फिर आता है हरियाणा राज्य खेल परिषद। हरियाणा राज्य खेल परिषद ये भी कहाँ पे है, ये भी है फरीदाबाद के अंदर। अब जो हरियाणा राज्य खेल परिषद है ये मल्टी स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। यहाँ पे मतलब कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पोर्ट नहीं होता, यहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स प्रोग्राम को चलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है राजा नार सिंह। राजा नार सिंह के बारे में पता है कि ये क्या 1857 की क्रांति में क्या है, इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ठीक है, और वो कहाँ के थे, मतलब कि बल्लभगढ़ के आस पास, मतलब बल्लभगढ़ के थे। ठीक है, और बल्लभगढ़ का नाम अब क्या कर दिया गया है, बलरामगढ़। ठीक है, और जो वीर नार सिंह थे इन्होंने कौन सी क्रांति में हिस्सा लिया था, 1857 की क्रांति में। इसलिए इनकी याद में या फिर इनके सम्मान में क्या है, राजा नार सिंह खेल स्टेडियम बनाया गया है। ठीक है, और ये जो स्टेडियम है ये किसके लिए फेमस है, यानी कि यहाँ पे क्या है, क्रिकेट से संबंधित बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, क्रिकेट खेला जाता है यहाँ पे, यानी क्रिकेट का ग्राउंड कहाँ पे है, यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे IPL मैच की प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, और कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैच भी यहाँ पे खेले जा चुके हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए फेमस है, नार सिंह, ये है क्रिकेट के लिए। और यहाँ पे एक गोल्फ कोर्स है जिसका नाम क्या है, अरावली गोल्फ कोर्स। और जो अरावली गोल्फ कोर्स है ये क्या है, अभिनव लोहान के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे पेपर में आया हुआ है कि अभिनव जो लोहान है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो वो कौन से खेल से संबंधित है, वो है अरावली गोल्फ कोर्स से। ठीक है,
और ये जो गोल्फ कोर्स बना था ये बना था 1988 में, और इसके साथ साथ इसको बनाया किसने है, हरियाणा टूरिस्ट कॉरपोरेशन द्वारा। हरियाणा टूरिस्ट कॉरपोरेशन ने इसको बनाने का काम किया है। साथ में यहाँ पे क्या है, 18 होल का गोल्फ कोर्स है, 18 होल का गोल्फ कोर्स, जिसके लिए क्या है ये काफ़ी फेमस है। अब है मेवात, यानी कि हमारा क्या फरीदाबाद हो गया, मेवात। मेवात के अंदर कौन आ जाता है, महात्मा गांधी खेल स्टेडियम, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी ने क्या किया था, भ्रमण किया था जब क्रांति हो रही थी, तो महात्मा गांधी यहाँ पे आए थे, इसलिए उनकी याद में क्या है, उनके सम्मान में एक खेल स्टेडियम यहाँ पे बनाया गया जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी खेल स्टेडियम। और ये जो महात्मा गांधी खेल स्टेडियम है फेमस किस लिए है, ये जो ग्रामीण खेल होते हैं उनको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए, यानी कि उनको बढ़ावा देने के लिए। तो हमने इस मंडल के अंदर जो दो मेन पढ़े हैं उसका नाम क्या क्या है, एक तो हो गया हमारा मयूर, यानी फरीदाबाद के अंदर कौन कौन से जो खेल अभी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खेल स्टेडियम है जो इसमें फेमस हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं। एक तो हो गया मयूर स्टेडियम, ठीक है। फिर आ गया हरियाणा राज्य परिसर, ये भी कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर। फिर आता है राजा नार सिंह, नार सिंह यानी कि बल्लभगढ़ से थे तो बलरामगढ़ उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है, ठीक है। बना कब था ये, 1987 के अंदर। इसका ये बना कब था, यहाँ लिख देते हैं 1981 के अंदर बना था। उसके बाद क्या, अरावली गोल्फ कोर्स है जो अभिनव लोहान से संबंधित है, 1988 में बना था। किसने बनाया था, हरियाणा टूरिस्ट कॉरपोरेशन द्वारा। और इसमें क्या 18 होल का एक गोल्फ कोर्स है जो जिसके लिए फेमस है। फिर मेवात है, मेवात क्या महात्मा गांधी के लिए, जहाँ पे वो ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे क्या है एक खेल स्टेडियम बनाया गया है, ठीक है। मंडल गुरुग्राम मंडल, और गुरुग्राम मंडल के अंदर हमें पता है कौन कौन से एरिया आ जाते हैं इसके अंदर, पास है इसके अंदर गुरुग्राम, मेवात, सॉरी रेवाड़ी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। इसके अंदर ये 3 मंडल आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुग्राम के बारे में। तो गुरुग्राम के अंदर जो सबसे फेमस है वो है हुड्डा सिटी कॉम्प्लेक्स, या भी इसको बोल सकते हैं हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्टेडियम। ये है कहाँ पे, ये है सेक्टर 12 के अंदर। और इसको बनाया किसने है, एक कम्युनिटी है, किसका नाम है, उसका नाम क्या है, हुड्डा। तो इसका जो हुड्डा की फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो ये किसने बनाया गया है, हुड्डा के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो खेल स्टेडियम है मेन, वो उनका नाम क्या है, ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम। तो ये ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पे, ये भी गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद आते हैं रेवाड़ी के अंदर। तो रेवाड़ी के अंदर 2 हैं, एक तो है राव तुलाराम, और साथ में इसके साथ कौन सा, राजीव गांधी खेल परिसर। राव तुलाराम और कौन सा, राजीव गांधी खेल परिसर। यहाँ पे सारा याद करना तो कैसे, सारा कुछ रहस्य है, राजीव गांधी, रेवाड़ी। और जो राव तुलाराम थे वो तो संबंधित ही किससे थे, रेवाड़ी, तो उनके सम्मान में राव तुलाराम बनाया गया है, ठीक। और यहाँ पे कौन सा है, राजीव गांधी खेल परिसर। और यहाँ पे जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, यहाँ पे ये क्या है, ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। यहाँ पे क्या है, रणजी के मैच हो चुके हैं, यहाँ पे रणजी के मैच काफ़ी बार हो चुके हैं। और साथ में क्या है, इसकी जो कैपेसिटी है, यानी इसकी जो क्षमता है वो क्या बहुत ज़्यादा है, तो कैपेसिटी भी ज़्यादा है इसकी, यानी दर्शक बैठने के लिए, क्योंकि क्रिकेट का मैदान है तो वैसे भी इसकी जो क्षमता होगी वो क्या है, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद है हिसार मंडल। और हिसार के अंदर कौन कौन से आ गए हैं, एक तो आ गया हिसार खुद, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। तो ये जो एरिया हैं वो किसके अंदर आ गए, हिसार के अंदर आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिसार के बारे में। तो हिसार में जो सबसे पहला जो स्टेडियम हुआ महावीर स्टेडियम, जो कि महावीर फोगाट के नाम पे, जो एक रेसलर है उनके नाम पे पड़ा हुआ है महावीर स्टेडियम। किसके नाम पे है ये है महावीर फोगाट के नाम पे, महावीर फोगाट से संबंधित।
महावीर फोगाट थे कौन, ये थे एक रेसलर, यानी कि जो फाइट वगैरह जो कुश्ती वगैरह लड़ते ये कौन थे, महावीर फोगाट। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, महावीर स्टेडियम के अंदर बहुत सारे ट्रायल होते हैं, प्लस में यहाँ पे क्या कोचिंग भी दी जाती है, अलग अलग खेल से संबंधित हर टाइम अलग अलग कैंप लगते हैं, कोचिंग कैंप भी यहाँ पे लगते हैं। हिसार के अंदर है तो यहाँ पे क्या है, ये जो ग्राउंड है इसका, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी 25,000 से लेके अप्रोक्स क्या है 50,000 तक के लोग इसके अंदर आके बैठ सकते हैं, ठीक है। और ये ग्राउंड कैसा है, ओपन ग्राउंड है, इसके अंदर खुला मैदान है या फिर खुला मैदान। तो ये तो हो गया महावीर स्टेडियम के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, एक स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, वो भी कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे, हमारे हिसार के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं सिरसा के बारे में। तो सिरसा के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, शाह सतनाम खेल स्टेडियम। ये कौन सी, ये है कहाँ पे, ये है नाजिया गांव में, यानी कि नेजिया खेड़ा जो गांव है, नेजिया खेड़ा गांव के अंदर ये खेल स्टेडियम है, ठीक है। इसका जो निर्माण हुआ था, यानी कि इसको बनाया कब गया था, 29 अगस्त 2004 के अंदर इसका निर्माण कार्य हुआ था। और जो 24 अगस्त 2004 है, इसी दिन हम क्या बनाते हैं, खेल दिवस, यानी 29 अगस्त को खेल दिवस होता है। और खेल दिवस किसकी याद में होता है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के सम्मान में हम क्या है खेल दिवस मनाते हैं। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है, गोल, ठीक है। ये तो हो गया शाह सतनाम के बारे में। अब इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो ये क्या सबसे बड़ा है, तो यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है 35,000 के आसपास है। और ये कितने दिन में तैयार हुआ था, ये 42 दिन के अंदर खेल स्टेडियम तैयार हो गया था, 42 दिन में लगे थे इसको तैयार होने के लिए। और ये क्या है क्रिकेट का स्टेडियम है, और यहाँ पे क्या है क्रिकेट से रिलेटेड 3 पिच मिलती है, क्रिकेट स्टेडियम। और यहाँ पे कितनी पिच है, इसके 3 पिच है। और इसको हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा खेल स्टेडियम। और जो सिरसा है, सिरसा में जो हमने काफ़ी बार सुना हुआ है कि सिरसा में क्या है, डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा, ये कहाँ पे हमारे सिरसा में। और जो सिरसा में है तो ये क्या है, इसका मेला कहाँ लगता है, ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब इसके अंदर मैं अभी बता देता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा वैसे तो सिरसा में है, पर उसका जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, वो जींद में लगता है, ठीक है। और ये बना कब था, 1947 से 48 में क्या डेरा सच्चा सौदा बना था। उसके संस्थापक कौन थे, तो पहला जो नाम है वो क्या है, शाह सतनाम जी, शाह सतनाम बिलोचिस्तानी। फिर इसके जो दूसरे संस्थापक थे वो कौन थे, शाह सतनाम। तो इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा है, खेल स्टेडियम का नाम पड़ा है। और थर्ड कौन थे, संत गुरमीत राम रहीम। ये तीनों संत क्या है, इसके संस्थापक है, राम रहीम। फिर है जींद। अगर हम जींद की बात करें तो यहाँ पे 2 खेल स्टेडियम है, एक तो है अर्जुन खेल स्टेडियम, और अर्जुन से रिलेटेड क्या है, एक एकलव्य खेल स्टेडियम। ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, जींद के अंदर है, ठीक है। और जो अर्जुन स्टेडियम है ये क्या है, हरियाणा सरकार के, मतलब ये गवर्नमेंट है, हरियाणा सरकार से है। और जो एकलव्य है इसकी जो फीस है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे क्या ग्रामीण लोग अपने बच्चों को भेज के क्या है, जो पिछड़े वर्ग हैं या ग्रामीण के हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। अगला जो मंडल है वो कौन सा हमारा, रोहतक। तो रोहतक के अंदर कौन कौन सा, एक तो आ गया खुद रोहतक, झज्जर आ गया इसके अंदर चरखी दादरी आ गया, और कौन सा सोनीपत और भिवानी। एक सबसे बड़ा मंडल जो हमारे हरियाणा का वो कौन सा है, रोहतक, क्योंकि इसके अंदर कितने जिले आते हैं, इसके अंदर आते हैं 5, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें झज्जर की, तो झज्जर के अंदर जो सबसे फेमस है वो कौन सा है, जहारा खेल स्टेडियम, जहारा खेल स्टेडियम। फिर जो दूसरे नंबर पे है चरखी दादरी,
अगला है हमारा रोहतक मंडल। तो रोहतक मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। 5 जिले में कौन कौन से आ गए? पहला तो हो गया रोहतक, फिर हमारा होगा चरखी दादरी, सोनीपत और भिवानी, और हमारा एक झज्जर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम रोहतक की। तो रोहतक के अंदर जो क्या है इंपॉर्टेंट 4 हैं। पहला तो हो गया इसमें राजीव गांधी खेल स्टेडियम, राजीव गांधी खेल स्टेडियम। और उसके बाद क्या सर? छोटू राम, उसके बाद है सबसे कंफ्यूजिंग महाराजा अग्रसेन, क्योंकि महाराजा अग्रसेन हम कहाँ पढ़ते हैं? अगरवा के अंदर, लेकिन जो महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम है वो कहाँ पे? हमारे रोहतक के अंदर है। ठीक है, और एक है चौधरी बंसीलाल, ये कहाँ? हमारे रोहतक के अंदर है। ठीक है, कौन से एरिया के अंदर है? ये लाली एरिया के अंदर पड़ता है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है? झज्जर। झज्जर में कौन सा है? जहारा। ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट खेल स्टेडियम है जो हर बार पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर का हर पेपर में रिपीट होता है। ठीक है, फिर जो अगला है हमारा चरखी दादरी, यहाँ पे है बलिदान खेल स्टेडियम। वैसे तो ये क्या है? हमारा 22वां राज्य बना था अभी। ठीक है, तो ये कैसे बना होगा? बलिदान देंगे तो ये क्या है? यहाँ पे जो खेल स्टेडियम उसका नाम क्या है? बलिदान खेल स्टेडियम। ठीक है, यानी जो 1857 की क्रांति है, जो भी शहीद हुए हैं उनकी याद में, ये शहीदों के बलिदान की याद में क्या है? ये खेल स्टेडियम बनाए गए। चरखी दादरी के बाद है सोनीपत। सोनीपत में कौन सा खेल स्टेडियम है? नेताजी सुभाष चंद्र। और जो अगला बच गया हमारा भिवानी, और भिवानी के अंदर कौन सा हमारा? भीम स्टेडियम। नेताजी सुभाष चंद्र और भिवानी, जैसे भै से भीम और भै से भिवानी, तो इसके अंदर कौन सा खेल स्टेडियम आ गया? भीम खेल स्टेडियम। और ये फेमस किसके लिए है? ये फेमस है कुश्ती के लिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारे रोहतक मंडल। उसके बाद आता है हमारा करनाल मंडल। करनाल मंडल के अंदर कितने एरिया हैं? 3 एरिया आते हैं। ठीक है, जो इसके अंदर क्या क्या गया? करनाल, करनाल के साथ आ गया कैथल, और कैथल के साथ आ गया हमारा पानीपत। तो सबसे पहले अगर हम करनाल की बात करें तो करनाल से हमारा रिलेटेड, जैसे कल्पना चावला मेडिकल कहाँ पे है? करनाल के अंदर। वैसे ही क्या है? नीरज चोपड़ा खेल स्टेडियम पे कहाँ पे है? करनाल के अंदर। नीरज चोपड़ा ने अभी क्या किया था? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, तो इनके नाम पे क्या है? ये बना। और कहाँ है ये है अंजन सथली एरिया में। अंजन सथली एरिया के अंदर कौन सा है? करनाल का ये नीरज चोपड़ा खेल स्टेडियम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और है करण खेल स्टेडियम। अब ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये करण खेल स्टेडियम कहाँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे क्या है? करण के नाम पे करनाल है, तो ये क्या है? करण खेल स्टेडियम भी कहाँ पे है? करनाल के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर कौन सा है? छत्रपति शिवाजी खेल स्टेडियम। इसको याद कैसे कर सकते हैं कि जो शिव जी होते हैं उन पर पानी क्या चढ़ाते हैं? सुबह सुबह पानी वगैरह, तो पानी चढ़ाते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? छत्रपति शिवाजी खेल स्टेडियम। और यहाँ पे एक और है, वो क्या है? यूथ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? इसकी भी कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है। और यहाँ पे एक जो खेल है जिम्नास्टिक, ये इसके लिए फेमस है। जिम्नास्टिक खेल के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे मतलब कि इसकी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है जिम्नास्टिक की। और एक जो हमारा रह गया बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को हम क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ हरियाणा। गेटवे ऑफ हरियाणा। गेटवे ऑफ हरियाणा के अंदर के कौन सा खेल स्टेडियम प्रेजेंट है? होशियार खेल स्टेडियम। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? सारे के सारे खेल स्टेडियम थे। एक बार इसका एक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था
अम्बाड़ा थे, अम्बाड़ा के अंदर कौन कौन से, एक तो हो गया बारी रोज और एक हो गया खरगा गोल्फ कोर्स, ठीक है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में हो गया नेहरू खेल स्टेडियम और एक हो गया गुरु द्रोणाचार्य है। यमुनानगर में दो थे, एक तेजली था और एक बिल्ट फुटबॉल मैदान था, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा फरीदाबाद, फरीदाबाद के अंदर क्या है कि इसको खेल बोलते हैं, इसमें मयूर स्टेडियम, हरियाणा राज्य परिसर और राजा नार सिंह, ये तो तीन थे। इसके अलावा एक और कौन सा था इसमें, अरावली गोल्फ कोर्स। किससे रिलेटेड था ये, अभिनव लोहान से ये क्या था रिलेटेड था, बना कब था 1988 के अंदर। फिर आ गया मेवात, मेवात किससे रिलेटेड होता है, महात्मा गांधी से, तो मेवात के अंदर हो गया महात्मा गांधी खेल स्टेडियम। फिर आ गया गुरुग्राम, गुरुग्राम के अंदर क्या है हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है सेक्टर 12 के अंदर। और उसके बाद है ताऊ देवीलाल, तो ताऊ देवीलाल हमारे क्या होते थे, गुरु होते थे। तो हम क्या बोलते हैं, जो ताऊ होता है वो हमारे क्या होता है, गुरु होता है। तो ये भी कहाँ पे हमारे गुरुग्राम के अंदर। ये रणजी मैच के लिए फेमस और ये कैपेसिटी भी क्या है ज़्यादा है। रेवाड़ी से रिलेटेड कौन है, राव तुलाराम, तो इनका नाम क्या पड़ गया, राव तुलाराम। और यहाँ पे क्या है, राजीव गांधी खेल परिसर है। इसके बाद है हिसार, हिसार में महावीर के नाम, महावीर स्टेडियम एक ही जो सबसे बड़ा है, और यहाँ पे क्या है महावीर फोगाट के नाम से ये फेमस है। इसकी कैपेसिटी क्या है ज़्यादा है, और यहाँ पे ट्रायल और कोचिंग कैंप चलते रहते हैं। इसके बाद है सिरसा, सिरसा में क्या है डेरा सच्चा सौदा, और उनके जो संस्थापक कौन थे, शाह सतनाम जी, तो उनके नाम पे क्या पड़ा हुआ है, शाह सतनाम खेल स्टेडियम। और ध्यानचंद के जो खेल दिवस बनता है वो किन के नाम से याद में बनता है, ध्यानचंद के नाम पे, ठीक है। ये हो गया हमारा जींद, जींद में क्या है मेला लगता है कौन सा, डेरा सच्चा सौदा। फिर आ गया जींद, जींद के अंदर कौन सा हमारा, अर्जुन और एकलव्य, ठीक है। तो जिंदा कौन होता है, जो अर्जुन की तरह क्या हो, बिल्कुल अपने खेल पे ध्यान दे, और एकलव्य की तरह, यानी कि ये दोनों कौन थे, धनुधर थे। तो अब वो क्या जिंदा थे, क्यों, वो अपने लक्ष्य पे क्या रहते थे, केंद्रित रहते थे, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा रोहतक, तो रोहतक के अंदर एक तो हो गया राजीव, ये तो है गांधी गांधी खेल स्टेडियम, पर जो राजीव परिसर वो कहाँ पे है, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। सर छोटूराम महाराजा अग्रसेन, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है महाराजा अग्रसेन। लोग जो बच्चे होते हैं वो क्या है अग्रवा को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ये है कहाँ पे, रोहतक के अंदर, ठीक है। ये चौधरी बंसीलाल, झज्जर में कौन सा है, जहारा, यहाँ पे भी क्या है जहा, इसको अगर हम पढ़ें जैसे जहा, उल्टा पढ़ें जहा जहा जहा, तो जहारा कहाँ पे है, झज्जर के अंदर, ठीक है। और रोहतक के अंदर हमारा हो गया राजीव गांधी, राजीव गांधी क्या हो जाते थे, बंसी, ठीक है, इसलिए हम उनको क्या बोलते थे, सर और महाराज, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो रोहतक है तो उनको देख के हम क्या करें, रो देते थे, क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाते थे, बंसी। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, राजीव गांधी क्या हो जाते थे, बंसी। और बंसी बजाने के कारण हम उनको क्या बोलते थे, सर बोल देते थे या महाराजा बोल देते थे। और इन सबको देख के हम क्या करते थे, रो देते थे, ठीक है। ये हो गया हमारा रोहतक के अंदर। फिर हमारा है चरखी दादरी, चरखी दादरी में क्या बहुत सारे लोगों ने बलिदान दे के बनवाया है, 22वां राज्य बना। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जाके चरखी दादरी कौन सा राज्य बना है, 22वां राज्य बना है। फिर आ गया सोनीपत, सोनीपत में सह, इसमें भी क्या है सुभाष चंद्र बोस, सह से हम याद कर लेंगे सोनीपत और सुभाष चंद्र। भिवानी में भी यानी भिवानी और भीम। फिर हमारा करनाल, करनाल में क्या है, एक तो हमने कल्पना चावला के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। सिमिलरली अभी जो नीरज चोपड़ा है वो भी कहाँ से रिलेटेड है, करनाल से है। तो नीरज चोपड़ा खेल स्टेडियम वहाँ बना हुआ कौन से एरिया में, अंजल सतली। और करनाल से कर्ण खेल स्टेडियम। बहादुरगढ़ को हम क्या बोलते हैं, गेट वे ऑफ हरियाणा। और यहाँ पे क्या है, बहादुर जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, होशियार। तो बहादुरगढ़ खेल स्टेडियम, बहादुरगढ़ में कौन सा खेल स्टेडियम है, होशियार। अब पानीपत है, ठीक है। पानी हम किस पे, शिव जी पे चढ़ाते हैं, तो ये क्या है छत्रपति शिवाजी स्टेडियम कहाँ पे है, पानीपत के अंदर। और यूथ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, और पानी चढ़ाते हैं कौन है, यूथ। क्यों, एग्जाम का टाइम आ गया तो वो यूथ क्या करते हैं, शिव जी पे पानी चढ़ाते हैं, तो वो कहाँ पे है, हमारा पानीपत के अंदर। तो ये था हमारे खेल स्टेडियम के बारे में। तो कल हम करेंगे नया टॉपिक शुरू। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।